हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग एनसीईआरटी 9th क्लास के थ्योरम नंबर 6.2 को प्रूव करेंगे। ठीक है। इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को समांतर रेखा और समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो भी कोण बनते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समांतर रेखाओं के बारे में समझते हैं। समांतर रेखाओं को समझने के लिए ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान हो। देखिए, जितना अंतर यहाँ पर है इतना ही अंतर यहाँ पर है, इतना ही अंतर यहाँ पर है, इतना ही अंतर यहाँ पर है। जैसे रेलवे लाइन की पटरियां, रेलवे लाइन की पटरियों का उदाहरण हम ले सकते हैं, या आपके पास जो कॉपी है लाइनदार कॉपी, उसमें जो लाइन खींचे गए हैं वो सारे लाइन्स पैरेलल है। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। इसको कितना हो आगे बढ़ा दिया जाए, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, ये दोनों कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर हर जगह एक समान होगा। वैसी रेखाओं को हम समांतर रेखा, अंग्रेजी में पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे तिर्यक रेखा किसे कहेंगे। ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। देखिए, यह रेखा जो है इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम लोग तिर्यक रेखा कहेंगे। कौन रेखा कहेंगे? तिर्यक रेखा। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो गौर से देखिए, यहाँ 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोण बन रहे हैं। इनमें सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि संगत कोण कौन है। संगत कोण देखिए, ये एंगल 1 जो है वो तिर्यक रेखा के इस तरफ बन रहा है, बाएं तरफ, और बाएं तरफ 4 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है, 8 भी बन रहा है। चारों एंगल जो है वो बाएं बन रहे हैं। तो एंगल 1 जो है वो पहली रेखा के ऊपर बन रहा है, और 5 जो नीचे वाला लाइन है उसके ऊपर बन रहा है। तो एक का संगत कोण 5 हो गया। एक का संगत कोण कौन हो गया? एक का संगत कोण 5। ठीक बा। अब देख सकते हैं उसी तरह 4 का संगत कोण बताइए। 4 का संगत कोण कौन हो जाएगा? 4 नीचे है, 8 भी नीचे है, तो 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा। उसी तरह 2 का संगत कोण 6 होगा, और 3 का संगत कोण 7 होगा। संगत कोण अब हम समझ चुके हैं। अब हम लोग अभिगृहित नंबर 6.3 पर चलते हैं। अभिगृहित नंबर 6.3 में ये बताया जा रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, मैं कैसे रेखाओं को नहीं, दो समांतर रेखा अगर है उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो संगत कोण बनेंगे, जितने भी संगत कोणों का युग्म बनेगा, देखिए 4 युग्म बना है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, पेयर। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण को अंग्रेजी में कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो संगत कोणों का जो युग्म होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी एंगल 1 जितना होगा उतना ही एंगल 5 होगा, एंगल 4 जितना होगा उतना ही एंगल 8 होगा, एंगल 2 जितना होगा उतना ही एंगल 6 होगा, और एंगल 3 जितना होगा उतना ही एंगल 7 होगा। ये हम लोग समझ गए। तो ये अभिगृहित में बता रहा था कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जितना भी संगत कोण बनेगा सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब इस अभिगृहित का प्रयोग करके
हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय नंबर 6.2 में बताया जा रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझें। दो समांतर रेखा बनाएंगे हम। मान लीजिए इसका नाम L दे देते हैं और इसका नाम M दे देते हैं। एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं। यहाँ पर 8 कोण बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो संगत कोण वाला जो अभिगृहित है उसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे और इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय में कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाएं, तो दो समांतर रेखा हमने ले लिया L और M को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। चलिए एक तिर्यक रेखा हमने T ले लिया जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण किनको कहेंगे? एकांतर अंतः का मतलब अंदर और एकांतर का मतलब हो गया कोणाकानी। यानी 3 का एकांतर अंतःकोण 5 हो गया और 4 का एकांतर अंतःकोण 6 हो गया। तो हम लोग को इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लोग गिवन लेते हैं। गिवन में लिख लेंगे, गिवन में हम लोग लिखेंगे कि रेखा जो L है, L वो पैरेलल है, समांतर है किसके? M के। और तिर्यक रेखा कौन है? T। T कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा है। ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो एकांतर अंतःकोण होगा वो बराबर होगा। तो हम बता चुके हैं, यानी 3 किसके बराबर होगा? 5 के। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 5 तथा एंगल 4 बराबर एंगल 6। ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है, गौर से देखेंगे। प्रूफ करने के लिए बच्चों, इसके पहले अभी संगत कोण के बारे में पढ़ाया गया है। हम यहाँ देखेंगे, हमको 3 और 5 से मतलब है। तो ऐसा संगत कोण लें जो 5 का संगत कोण हो। देखिए तो 5 का संगत कोण कौन है? 1। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 5। समीकरण 1 इसको मान लिया गया। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है संगत कोण अभिगृहित कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो इस आधार पर एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। अब देखेंगे, एक नियम और याद करें। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और इधर वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं यहाँ ये दो रेखा प्रतिच्छेद करा है यहाँ पर, तो 1 और 3 आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3, समीकरण 2। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का बायां बायां पक्ष बराबर है। LHS and LHS are equal. Left hand side of this equation and left hand side of this equation are equal. बायां पक्ष बराबर है। तो अगर किसी समीकरण का बाएं पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए या होता है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं, केवल लिखेंगे 1 और 2 से। बाएं बाएं तो बराबर है, उसको नहीं लिखेंगे, दाएं वाले को लिखेंगे। एंगल 5 बराबर कितना? एंगल 3। देखिए हमको यही प्रूफ करना था कि एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है। हमने ला दिया एंगल 5 बराबर एंगल 3, प्रूव हो गया। और दूसरे वाले को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम बस लिख देंगे इसी प्रकार या सिमिलरली। अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो इसी प्रकार को अंग्रेजी सिमिलरली होती है। इसी प्रकार एंगल 4
बराबर एंगल 6, ये आपका प्रूव्ड हो गया।